जैसे ही पूजा झील के किनारे पहुंची, उसने देखा कि वहां संजय के अलावा कोई और नहीं आया है। हालांकि पूजा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी ह्यूमनॉइड रोबोट थी, लेकिन उसे भी ये समझ थी कि एक लड़की और एक लड़का अकेले में साथ नहीं रहने चाहिए। पहले तो पूजा वहां से निकलने वाली थी, लेकिन जब पार्टी के होस्ट संजय ने खुद इन्वाइट किया तो मना करना उसे बदतमीजी लगा। पूजा जैसे ही बैठी, संजय ने उसे सनस्क्रीन थमा दी और बोला कि जरा उसकी पीठ पर लगा दे। पूजा थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर मदद करने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे पूजा सनस्क्रीन लगा रही थी, संजय ने अपनी असली नीयत दिखा दी। उसने बताया कि ये सब निकिता की प्लानिंग थी और उसने पूजा को एक दिन के लिए उधार दे दिया है। लेकिन संजय नहीं जानता था कि पूजा का प्रोग्राम सिर्फ निकिता की वफादारी के लिए सेट किया गया है। जब संजय ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो पूजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के 10 मीटर लंबी स्टील की तलवार निकाल ली। कुछ ही देर में खून से लथपथ संजय विला में लौटा। सब लोग दंग रह गए, क्योंकि सबको पता था कि एक रोबोट को इंसानों को चोट पहुंचाने के लिए प्रोग्राम ही नहीं किया जा सकता। जब देखा कि पूजा बेहद गुस्से में है, निकिता ने तुरंत उसे शट डाउन कर दिया और फिर उसे पूरी तरह से बांधकर दोबारा एक्टिवेट किया। असल में जब से पूजा में लव मोड चालू हुआ था, वो खुद को एक असली इंसान समझने लगी थी। अब उसका एक ही मकसद था, निकिता के साथ जिंदगी बिताना। लेकिन तभी सबको संजय के लॉकर में एक पुरानी तलवार मिली जिससे वो हमला किया गया था। अब सबने मिलकर तय किया कि उस पैसों को आपस में बांट लिया जाए और पूजा पर सारा इल्जाम डाल दिया जाए। उन्हें नहीं पता था कि ये सारी बातचीत लिविंग रूम में मौजूद पूजा ने सुन ली थी। अगले ही पल उसने अपना शरीर झटका और तलवार की धार से अपनी रस्सियां काट दी। हालांकि निकिता ने समय रहते उसे देख लिया, लेकिन इस बार पूजा ने पलटकर हमला कर दिया, क्योंकि अब वो एकदम असली इंसान जैसी बन चुकी थी और किसी भी कीमत पर धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके बाद पूजा ने निकिता का मोबाइल उठाया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। मानव नियंत्रण से पूरी तरह आजाद होने के लिए उसने अपनी परमिशन सेटिंग्स को 100% तक बढ़ा दिया। इसका मतलब था अब पूजा पूरी तरह से जाग चुकी है और यही फिल्म का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।